Hello students, you're most welcome on YouTube channel of Balmiki Teachers Training College, वैशाली। This is Dr. अजय कुमार पांडे। आज हम DLED फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए S4 के यूनिट सेकेंड का एक टॉपिक है कि शिक्षक अस्मिता और सजगता। इस पर आपसे डिस्कस करेंगे और इसी में आपसे ये भी डिस्कस करेंगे एक आदर्श शिक्षक की क्या संकल्पना होती है, एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षण का मुख्य आधार होता है शिक्षक। प्रख्यात शिक्षाविद नेल्सन वाशिंग का कहना है कि किसी भी शिक्षा योजना में मैं निर्विवाद रूप से शिक्षक को केंद्रीय भूमिका स्थान देता हूं। शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख संचालक होने के नाते उसका अर्थात शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। इसी तरह ब्रेबेकर का कहना है कि सभ्यता की उन्नति शिक्षक की योग्यता में निहित है। यदि हम शिक्षक को एक वृत्ति, यदि हम शिक्षण को टीचिंग एज ए प्रोफेशन के तौर पर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह एक आदर्श वृत्ति है, नोबल प्रोफेशन, क्योंकि यह आने वाला कल निर्धारित करती है। शिक्षार्थियों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला शिक्षक के समान और दूसरा कोई नहीं है। एक शिक्षक के रूप में समाज की संस्कृति व सभ्यता के अनुसार बदलता है। शिक्षक वह प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा समाज के लोग परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं। अतः शिक्षण को एक वृत्ति के रूप में अपनाने के पहले शिक्षक को अपनी क्षमता, रुचि और कौशलों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक आदर्श शिक्षक में निम्नलिखित शिक्षक दक्षताएं, टीचर कॉम्पिटेंसीज अपेक्षित हैं। पहला है विषय वस्तु संबंधी दक्षताएं। कोई भी शिक्षक तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक वह अपने विषय के बारे में पारंगत न हो, अपने विषय की जानकारी उसके पास न हो। अतः एक आदर्श शिक्षक बनने के क्रम में पहली शर्त यह है कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु या जो पाठ वह क्लास में पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में वह दक्ष न हो। विषय वस्तु के हर पहलुओं के बारे में जब तक उसे जानकारी नहीं रहेगी तब तक वह अपने शिक्षार्थियों को सही पाठ नहीं पढ़ा पाएगा। शिक्षक का अपने विषय पर जितना ही अधिकार रहेगा वह अपने छात्रों का उतना ही प्रिय रहेगा। अपने विषय पर पूरा अधिकार मास्टरी रखने वाला शिक्षक ही अधिगम कराने में सक्षम होगा। अतः एक शिक्षक को अच्छा पाठक, अ गुड लर्नर, अ गुड रीडर, एक अच्छा अधिगमकर्ता, अ गुड लर्नर होना चाहिए। पाठ योजना बनाते समय भी संदर्भ पुस्तकों, रेफरेंस बुक का उल्लेख करने से उसकी जानकारी अद्यतन होती जाती है। दूसरी दक्षता है संप्रेषण संबंधी दक्षताएं, ट्रांजैक्शनल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। आपके पास अपने विषय का ज्ञान है। एक शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता है। वह अपने विषय को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने में दक्ष है, लेकिन जब तक उसके पास संप्रेषण संबंधी दक्षता नहीं रहेगी, कैसे वह अपने विषय को अपने विद्यार्थियों को कैसे भेज पाएगा, कैसे दे पाएगा, कैसे उनको डिलीवर करेगा, जब तक इसमें उसको पारंगत नहीं होगा, जब तक वह दक्ष नहीं होगा तब तक उसकी सफलता अधूरी मानी जाएगी। वह आदर्श शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः एक आदर्श शिक्षक संप्रेषण संबंधी दक्षताएं, ट्रांजैक्शनल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज उसके पास होनी चाहिए। शिक्षण कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो शिक्षक को करना होता है वह विषय वस्तु के ज्ञान को प्रभावी ढंग से शिक्षार्थी अर्थात अधिगमकर्ता, लर्नर के पास पहुंचाना, जिससे ज्ञान को आत्मसात कर सके और उसका अधिगम स्तर भी बढ़ सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आदर्श शिक्षक के लिए जरूरी है वह है कमिटमेंट टू लर्नर। कोई भी शिक्षक जब तक अपने विद्यार्थी के प्रति कमिटेड नहीं रहेगा, प्रतिबद्ध नहीं रहेगा, तब तक उसके पास कोई भी गुण हो वह उसकी सफलता में चार चांद नहीं लगा पाएगा।
अतः शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि शिक्षार्थी को अधिगम प्रदान करे। शिक्षक को अधिगम को रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक अपने अधिगमकर्ता अर्थात शिक्षार्थी के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। अन्य शैक्षिक क्रियात्मक दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड अदर एजुकेशनल एक्टिविटी। विषय वस्तु का संप्रेषण करने के लिए शिक्षक को पाठ्येतर क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। हाथ से बनाए गए उपकरण, आसपास मौजूद संसाधनों का उपयोग, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग, सामाजिक पर्वों का आयोजन, भ्रमण, श्रमदान, सामुदायिक कार्य, विचार चिंतन आदि। शिक्षक को पाठ से इतर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारने में, उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारने में सहयोग करे और उसे आगे बढ़ाए और उसे चीजों को समझने का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। शिक्षक को इस तरह की क्रियाओं को कराने में भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक दक्ष अध्यापक अपने छात्रों को हाथ से बनाए गए अनेक उपकरण की प्रेरणा दे सकता है। कोई भी शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने आता है तो वह पाठ को प्रस्तुत करने के साथ साथ वह पाठ के अनेक बिंदु, अनेक पॉइंट ऐसे आते हैं जहां शिक्षक को एक्सप्लेन करना पड़ता है या शिक्षा सहायक सामग्रियों का सहायता लेना पड़ता है, जिससे वह अपनी बात को और स्वाभाविक ढंग से और सहज ढंग से विद्यार्थियों को समझा सके। तो शिक्षक ऐसे सहायक सामग्रियों को अपने हाथ से बनाने में भी दक्ष होना चाहिए। इससे वह अपने विद्यार्थियों को भी इसी तरह का वस्तु बनाने की प्रेरणा दे सकता है। कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज, संदर्भ दक्षताएं। यह दक्षता इस बात पर जोर देती है कि जब तक पाठ्य वस्तु के संदर्भ में बिंदुओं को समझ नहीं लेते हैं तब तक विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। किसी घटना या परिस्थिति को हम भली भांति समझ नहीं लेते जब तक हम उस संदर्भ के आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पहलुओं को हम नहीं समझ लेते हैं। समझ लेते हैं, यहाँ पर लेते थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं, सॉरी। अब अगला है संकल्पना स्पष्ट करने की दक्षता, क्लियरिफाई कंसेप्चुअल कॉम्पिटेंसीज। अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जटिल संकल्पनाओं को सरल ढंग से स्पष्ट करने की दक्षता हो। जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को क्लेरिफाई करने के लिए दीपावली या छठ पर्व पर आतिशबाजी के समय छोड़े जाने वाले रॉकेट या आकाश बाण को दिखा करके, बता करके, का उदाहरण दे करके, का दृष्टांत दे करके न्यूटन के थर्ड लॉ को और क्लेरिफाई किया जा सकता है। इसी तरह कई बिंदु ऐसे आते हैं जब पाठ में अध्यापकों को क्लेरिफाई करने की जरूरत पड़ती है, तब वह विभिन्न प्रकार के उसी के सिमिलर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन, उदाहरण और दृष्टांत दे करके उसको समझा सकता है। मूल्यांकन आधारित दक्षताएं, इवैल्यूएशन बेस्ड कॉम्पिटेंसीज। मूल्यांकन की विधि प्रविधि निरंतर बदल रही है। एक सफल अध्यापक को मूल्यांकन की आधुनिक विधियों का पता होना चाहिए, उनकी सांख्यिकीय गणना से भी परिचित होना चाहिए, उसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकता है। सामुदायिक कार्य संबंधी दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू कम्युनिटी वर्क। कहा गया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, बच्चे यहीं पर पढ़ लिख एवं सीख कर योग्य बनते हैं। शिक्षक को बच्चों में सामाजिकता के उच्च संस्कार डालने के लिए सामुदायिक कार्य में दक्ष होना चाहिए। जब शिक्षक में सामुदायिक कार्य के प्रति लगन रहेगा और वह जुड़ा रहेगा
तो वह बच्चों को भी सामुदायिक कार्य से जोड़ेगा। सामुदायिक कार्य से बच्चों में नेतृत्व की भावना, सामंजस्य की भावना, वातावरण से अनुकूलन का गुण ये विकसित होता है। अतः सामुदायिक कार्य में भी शिक्षक को दक्ष होना चाहिए। प्रबंध संबंधी दक्षताएं, मैनेजमेंट रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, शिक्षक को प्रबंधकीय कार्य में भी दक्ष होना चाहिए। कक्षा अध्यापक का दायित्व मिले। विद्यालय अभिलेखों का रखरखाव की जानकारी होनी चाहिए। उसे समय सारणी कैसे बनती है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा कार्यक्रम संपन्न कैसे होता है इसकी भी जानकारी उसे होना चाहिए। खेल आयोजन, वार्षिकोत्सव या विभिन्न प्रकार के जो विद्यालयों में आयोजन होते हैं इसको भी तैयार करने में भी उसे दक्ष होना चाहिए। यह आदर्श शिक्षक के रूप में पहचान बनाने में काफी सहायक होते हैं। अभिभावक सह कार्य दक्षता है। शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थियों से नहीं होता है, सीधा संबंध तो देखने में आता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक सीधे तौर पर अभिभावकों से भी संपर्क में रहता है। पढ़ने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए अभिभावक के साथ मिलकर शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में कई ऐसे आयोजन होते हैं जब अभिभावकों को बुलाकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। अभिभावकों का सीधा संबंध स्कूलों से होने से उनके पाले अर्थात उनके बच्चे अनुशासित रहते हैं। साथ ही विद्यालय को समय समय पर अच्छे सुझाव अभिभावकों की तरफ से प्राप्त होते रहते हैं। पेशे के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। एक आदर्श शिक्षक यदि अपने पेशे के प्रति कमिटेड हो जाए, अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए, तो उसमें वे सारी कॉम्पिटेंसीज जो रिक्वायर्ड है, जो अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा किया, डिस्कस किया, वो अपने आप आने लगेंगे। क्योंकि पेशे के प्रति प्रतिबद्ध शिक्षक की जिज्ञासा बढ़ेगी, उसे अपने को अपडेट करने की बेचैनी रहेगी, वह बच्चों को कैसे अच्छा से अच्छा पढ़ा सके इसकी भी बेचैनी रहेगी। अतः यदि कोई अध्यापक अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे अपने कार्य में गर्व का अनुभव करना चाहिए। इसके लिए उसे अपने विषय का ज्ञान बढ़ाना होगा, साथ ही हर उस कार्य में आगे आना होगा जो उसके पेशे की स्वाभाविक मांग है। भाषाई प्रतिबद्धता, लिंग्विस्टिक कमिटमेंट। शिक्षक में एक गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए, वह है उसका भाषाई ज्ञान व उसकी मृदुभाषिता। यह गुण शिक्षक को सामाजिक क्रियाकलापों व नेतृत्व के गुणों को व्यावहारिकता प्रदान करता है। फिर है मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। शिक्षक को मूलभूत मूल्यों के प्रति सजग होना चाहिए, उसे समयनिष्ठ होना चाहिए, उसे स्वयं अनुशासित रहकर शिक्षार्थियों को प्रेरित करना चाहिए और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने पेशे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कहा भी गया है, चाइल्ड नेवर लर्न फ्रॉम डिक्टेशन, चाइल्ड लर्न फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेशन। अतः शिक्षक का आचरण, शिक्षक का क्रियाकलाप, अध्यापक का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए। विद्यार्थी उन्हीं से सीखते हैं। यदि कोई शिक्षक अनुशासनहीन या अनुशासन के दायरे में नहीं है तो वह अपने विद्यार्थियों से अनुशासन में रहने की अपेक्षा नहीं कर सकता है। वह अपने विद्यार्थियों से जिस अनुशासन की अपेक्षा करता है उसे भी उसी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो ये है आदर्श शिक्षक की संकल्पना। इस पर हमने आपसे डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, S4 के एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।